की, जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। अब बीच में हलाला मत करना कोई। अब मैं 2-4 और नारे लगवाता हूँ आपसे। जय भीम, जय तेजाजी, जय देव महाराज, जय राम साहब। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई भैरूलाल गुजर, पहले मुझे एक बात बताओ, भैरूलाल जी को जिता के भेजो, मुझे ऐसे मजबूत आदमी की लड़ने के लिए अंदर झूठे विधानसभा भेजोगे क्या? एक बात है, आप इनको जिता के भेज दोगे तो ये मजबूती से किसी को उठा के फेंक रहा था अंदर फेंकने के लिए। मैंने चंद्रशेखर जी और हमने बात करी और भैरूलाल जी को इनके भरोसे पे, आपके भरोसे पे उम्मीदवार बनाया और इन्होंने ये कहा कि भाई साहब टिकट दे दो, जीत के आ जाऊं। इतना कॉन्फिडेंस है इस व्यक्ति का और आपके भरोसे पे। और ये सही है, ये जो लेट हम हुए हैं, एक मिनट अब पूरी बात तो बीच मत करो, एक बार नारा लगा दो फिर शांत हो जाओ, बात तो सुनो खरीद। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारी बड़ी इच्छा थी कि हेलीकॉप्टर से हम आए, लेट हो गए। अगर रात को हेलीकॉप्टर उड़ता तो मैं जरूर रात को उड़ा के मिलाता। जब चुनाव जीता दोगे, दोबारा बड़ी सभा के अंदर हेलीकॉप्टर लेकर हम दोनों आएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भीलवाड़ा जिले से बहुत बड़ा प्रेम, आप सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। आज आसीन के अंदर जो सभा थी, गंगापुर साड़ा के अंदर जो सभा थी और मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बिगोल में जो सभा है, वो 6 घंटे इंतजार करने के बाद हजारों की तादाद में यहां के किसान के बेटे, दलित के बेटे, सर्व समाज के नौजवान हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद को मजबूती देने के लिए 6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं स्पीड दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, ढाल बढ़कर किसानों की रक्षा करूंगा। ये विश्वास भाइयों, जब देश के अंदर किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, उत्तर भारत के अंदर अगर किसान कौम के लिए कुर्बानी, बलिदान देने के लिए कोई व्यक्ति अगर आया जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर किसानों की लड़ाई लड़ी, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है, जिसने सत्ता को ठुकरा के अपने भाइयों के साथ किया। जब वसुंधरा सरकार गुजरों को गोलियों से ढूंढ रही थी, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की बात आई, ये जो नेता आपके सामने खड़ा है, इसने कहा कि गुजर मुख्यमंत्री बना दो। गुजर भी तेजाजी की जय बोलते हैं और हम भी तेजाजी की जय बोलते हैं, हम बाद में बन जाएंगे। ये कहने की मादा अगर किसी के अंदर है, वो नागौर का बनाने के लिए दिए थे। आपने मेरा संघर्ष देखा है, 25 साल से इस राजस्थान में सर्व समाज के लिए दलितों पर अत्याचार हुए, चाहे सेना को ठेके में दे दिया मोदी ने, उस अग्निपथ योजना का विरोध किया, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, जवानों को रोजगार, ईआरसीपी लागू करने की बात हो, चाहे किसान के बेटों के रोजगार की बात हो, पेपर लीक की घटनाओं से आज राजस्थान के जवानों को संबल किसने दिया, और बजरी माफिया के आतंक से अगर आपको मुक्त कराया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने इन माफियाओं को दूर का रास्ता दिखाया। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का एक परिणाम है। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है, लेकिन पिछले 5 से 10 साल के अंदर मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद को देश के अंदर हर कोने के अंदर दलित, शोषित, मजलूम, पीड़ित
किसान और कमेरे को लड़ते देखा है, और आप सबकी इच्छा भी थी। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी, जो किसानों का आशीर्वाद, जवानों के लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश की पहला मान्यता प्राप्त है, तो लंबे समय बाद प्रदेश के जवानों के हाथ में झंडा, और डंडा हनुमान बेनीवाल ने दिया। वो पार्टी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करे। और भाइयों, हम दोनों आपके भरोसे पे गठबंधन करके आपके बीच आए। चुनाव चिन्ह बोतल है मेरा, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। और दूसरा चुनाव चिन्ह जो केतली का है, मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर की आजाद, कितना दिमाग से काम लिया। मोदी चाय वाला करता रह गया, ये दिल से केतली लेकर आ गई। मोदी को खाली कर दिया, अब चाय का नारा खत्म हो गया, केतली हमारे पास है, तो चाय वाला कहां, चाय तो हमारे पास आ गई खाली। सर्दी का टाइम है, केतली से चाय पीना गर्मा गर्म, और बोतल उससे चाय बढ़ाते रहना। बोतल के अंदर बोतलों से बोतल को भर दो, और बोतल एक चीज में और भी काम आएगी। कोई बदमाशी करे तो देवनारायण का जयकारा लगा के उसको बोतल में बंद करके बाहर छोड़ के आ जाऊंगा। भाइयों, आज प्रदेश के अंदर 25 साल में आपने जिस तरह जवानों को बर्बाद होते देखा, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, हमारी बहन बेटियां चीख पुकार चीख के कह रही है कि कौन बचाएगा हमें इन दरिंदों से। छोटे छोटे बालक बालिकाएं, जिस तरह दरिंदे घूम रहे राजस्थान के अंदर, अपराधियों का अड्डा राजस्थान बढ़ गया। एक जमाना था बच्चे पढ़ाने के लिए लोग उन्हें चली सेंट जेवियर, पिट्स पिलानी और मेयो अजमेर के अंदर आते थे। राजस्थान विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नाम था, जिसका मैं अध्यक्ष था। और एक जमाना आ गया जब मैं लोकसभा के अंदर बैठता हूं सेंट्रल हॉल में, तब लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी, राजस्थान में मार्कशीट कितने रुपए मिलती है, डिग्री की रेट क्या है। ये राजस्थान की इज्जत बन गई, इज्जत मटिया मेट होगी राजस्थान की। अपराध की काली, राजस्थान के माथे पे अपराध की काली किसने पोती, किसने राजस्थान को अपराध भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1 बनाया। वसुंधरा और गहलोत के गठबंधन ने, दोनों ने मिलकर राजस्थान को लूटा, और उसका परिणाम यह कि माफिया पनप गया। कहीं गुजर भाई की हत्या हो रही थी, तो कहीं दलित की हत्या हो रही थी। बदरी माफिया कहीं मीणा समाज के शंकर को कुचल रहा था, तो कहीं जाट समाज के भाई को कुचल रहा था। उस बदरी माफिया को संरक्षण अगर किसी ने दिया, तो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन प्रदेश के अंदर माफिया राज बन पाया। मैंने वो जमाना भी देखा जब इस प्रदेश के अंदर किसान के बेटों के सीने पे पानी की मांग कर रहे किसानों पे गोलियां चली, वो शहीद हुए, और किसान के बेटों का खून दूसरे किसान के बेटों से बहाया, हाथ में बंदूक दे दी, नशे के अंदर डुबो दिया इस राजस्थान को। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए 25 साल की यह व्यवस्था जिम्मेदार है। इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दो, इस व्यवस्था में परिवर्तन करो, और ऐसी व्यवस्था लाओ जब गांव का गरीब आदमी थाने तहसील के अंदर जाए, फटी धोती फटी जूती के अंदर वो थाने तहसील में जाए, तो थानेदार तहसीलदार बोले, बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, पिला दो। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैं चाहता हूं। ये व्यवस्था चंपानेरगढ़ की सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर, ये जो नौजवानों का जन सैलाब देख रहा हूं, ये एक एक व्यक्ति 100 वोट साथ लेके चल रहा है। आप ईमानदारी से अगर जुड़ जाओ, दोनों हाथ खड़े करके बताना, हमें देखने के लिए आओ, वोट देने के लिए बताओ। क्योंकि देखने के लिए लोग तो रामलीला देखने भी जाते हैं, तो अगर वोट देने आए हो, वैसे रामलीला में भी हनुमान जी होते हैं। छोड़ो अब मीमानी बात करते हैं, अब छोड़ो बच्चों। अगर तुमने मानेगढ़ सीट जिता दी, पूरी बात छोड़ो मैं,
तो सीटें आएगी हमारी 100 सीटें आएगी। और खाली हमें राजी करने के लिए यू फूल फेंक रहे हो, कई गुस्से में डाल रहे हो फूल। एक जरा दौड़ के फूल, मैंने कहा कोई पूरे जन्म का दुश्मनी निकाला। पहले हमने दीवार पर गोल फटा के छोड़ते थे, छोटे छोटे थे क्या गोल फटा यूं करके तो एक रात जेसीबी में फूल फेंका, इतना बड़ा पत्थर आगे लगा। क्या साहब सुबह जेसीबी गई थी वो रेवल खोदने के लिए, तो बिना साहब के लिया था, आपके पत्थर पड़ गया। मजा था। तो कैसे आदमी थोड़े समझदार बनो, अपने नेता का ध्यान भी रखो। ऐसे करने से यूं करने से तो मर जाएंगे बीच में, कहीं रगड़ लग जाएगी, समझ में आ गई ना। तो थोड़ी हिम्मत जोश के अंदर बहुत छूटेगा। फूल भी बरसा तो धीरे धीरे बरसा, ऐसे तो डाल दो 5-5 किलो दब जाएंगे नीचे, फिर क्या करोगे। थोड़ा ध्यान रखो मेरे भाइयों। हमें पता कि हम प्यार से, फूल भी कितने महंगे हैं, कितने प्यार से आप जैसे क्या लेकर इतना प्यार आपके दिलों में, लेकिन कई खुरापाती बदमाश अंदर घुस जाते हैं अपने टोले के अंदर, वो बिगाड़ा करते हैं। बात का ध्यान रखो। कोई धीरे धीरे चाकू छोड़ा करते तो फिर क्या करो। ध्यान रखो। ध्यान कौन रखेगा? आपको तो ध्यान तो रहता नहीं। हम लोग पड़े रहे पीछे, कहीं तो पीछे छोड़ के चले जाते, पता ही नहीं था नेता कितना परेशान भागा थका है। वो जब मंच पे आए तो अपने नेता को लगना चाहिए कि बिल्कुल, अब तो मंच पे, हमें तो मंच संभालना पड़ रहा है। कई बार माइक मैं पकड़ता हूँ, अरे हटो, ऐसे वक्ता आ जाते हैं, पता ही नहीं कौन से गीत कहाँ गाने लग जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखो मेरे भाइयों। कौन तुम्हें सीख देगा? गहलोत तुम्हें पाठ नहीं पढ़ाएगा, और राहुल गांधी पाठ नहीं पढ़ाएगा, और न तुम्हें मोदी पाठ पढ़ाएगा। एक देश में है गप्पू और दूसरा है पप्पू। रेडियो चलता था पुराने जमाने में, कई लोग खड़े थे, तुम तो सब बच्चे हो, देखो वो खड़े पीछे, दोनों वो खड़े ब्लू शर्ट वाले, जिनके बाल उठे हैं थोड़े से, आप दोनों। पहले एक रेडियो था ना, कोई ये रेडियो गप्पिस्तान है, अब गप गजट। तो देश के अंदर एक है गप्पू, समझ गए ना, जो गप्पे मारता है, और दूसरा है पप्पू। एक व्यक्ति को देखा कि हम भगवान के मंदिर में, देवनारायण जी के मंदिर में आए, और 21 रुपए का लिफाफा था। अब आप बताओ, अरे भगवान को तो भगत तो वहां तो धोखा मत करो। 100, 200, 500 रुपए डालकर बच्चे के पास, वो भी भगवान के चढ़ाता, तो 100 रुपए 500 रुपए चढ़ाता, लेकिन जानबूझ के अपमानित कर। हम उन संस्कृति के लोग नहीं, उनके मन के अंदर किसानों के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं। तो मैसेज सुनने क्या करोगे बेटा? सुन लेना सीधा से नहीं बैठेंगे, ये मेरे जाने के बाद बैठेंगे, मैं बैठने तो खड़े ही होते। भाइयों, 2-3 बातों की घोड़ा मैं आपको दूंगा, खड़े रहो। अगर सारे खड़े हो, सारे क्यों आप कुछ इधर बैठे हो और एक तरफ के खड़े रहो, एक अगर इस मांडलगढ़ सीट पर देवनारायण के भक्तों और तेजाजी के भक्तों के साथ, जय भीम के नारे के साथ टूट पड़ोगे, दलित किसान अगर टूट पड़ेगा तो सीट जीत जाएगी। इतनी बड़ी ताकत है जय भीम के नारे के अंदर। अगर बाबा साहब के समर्थक ने, भाई चंद्रशेखर आजाद को अपना भाई मानने वाले नौजवानों ने अगर मांडलगढ़ में वोट डाल दिया, तो मांडलगढ़ का समीकरण बदल जाएगा, स्विंग हो जाएगा, कई सटवारी और जुआरी खत्म हो जाएंगे। पता लगेगा कि भैरूलाल जी जीत रहे हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों के। ये काम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये ऐसे ही राजी कर रहे हो नारे लगा के कि भाई जल्दी जल्दी निकला यहां से, कि और जोर से लगा तो और जोर से जाए। वैसी बात नहीं है, पक्की बात है। तो फिर मैं भी आपको वादा करके जा रहा हूं, इस बार राजस्थान में न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है, न गहलोत की आंधी चल रही है, न वसुंधरा आंटी की आंधी चल रही है। आंधी चल रही है जय भीम के नारों की, जय तेजाजी, जय देव भगवान के नारों की आंधी चल रही है, जय राम साहब पीर के नारों की आंधी चल रही है। आप लोग 25
25 तारीख से 7 दिन मेहनत करके प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात समझा सके। चुनाव 5 साल बाद आते हैं। एक बार अगर कांग्रेस भाजपा को वोट डाल दिया, 5 साल पश्चाताप करोगे। कहां से लाओगे विधायक? कहां से लड़ने वाला लाओगे? 20-25 साल से जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, जिसने लड़ाई लड़के दिल्ली में यह बात चलाई कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा एक तीसरी ताकत खड़ी हो गई है, वो आपका भाई है, जिसने आपको झंडा भी दिया और डंडा भी दिया। कोई बदमाशी करे उनका डंडा लगाओ कांग्रेस बीजेपी वाला। और अब आजाद समाज पार्टी दोनों हम साथ हो गए, 1 और 1 11। ये देश के अंदर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मैंने 5 साल के अंदर इनको राजस्थान में लड़ते हुए देखा। जहां भी अन्याय अत्याचार लड़ाई लड़ी और कई लड़ाई हमने मिलकर लड़ी। आगे की लड़ाई हम दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे। मुझे आश्वस्त करें, आपको याद होगा जब देश में पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, कौन गया जंतर मंतर? कितने लोकसभा में मामला उठाया? किसने आपकी पैरोकारी करी? कौन व्यक्ति है जो हमेशा आपके लिए सड़कों में संघर्ष कर रहा है? वो कौन है? तो भीलवाड़ा से लेकर तमाम मुख्यालयों में अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मजबूती लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूं बताओ मुझे। मैं तो जब चाहे सत्ता के अंदर बैठ सकता हूं। 20 साल पहले 2003 में वसुंधरा के साथ रहकर मंत्री पद का आनंद उठा लेता। कई लोगों ने आनंद उठाया, वापिस आ रहे नहीं आ रहे, जीत रहे आ रहे, वापिस जीत जाते। हनुमान बेरीवाल ने 20 साल जो जवानी के समर्पित किए किसान कौम को, जवानों को। बच्चों, मेरे एक एक पल का हिसाब आप 23 के अंदर तय होगा। अगर आप हमारे गठबंधन को वोट दोगे, हमारे विधायक दोगे, तो सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। और सत्ता अगर हमारी आ गई, पहले ही दिन हो जाएगा कर्जा माफ, फ्री बिजली, टोल मुक्त, परीक्षाओं में पारदर्शिता, कोई पेपर आउट नहीं होगा। और पहले के जो पेपर आउट हुए, आयोग बढ़ा के सारी जांच करा के पेपर आउट करने वालों को, सारे नेताओं को अलग जेल बढ़ते जेल में ठूस देंगे और कुछ को ठूस देंगे और कुछ डर के अपने आप मैं बता रहा हूं, सरकार होती है। सरकार का कप्तान अगर मजबूत होता है तो सरकार मजबूत होती है। हनुमान बेनीवाल मजबूत होता है, मजबूत लड़ाका है। मुझे कमजोर मत करना। चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी, हर चीज की जरूरत पड़ेगी। आपका डीजे कोई पकड़ ले, आपकी गाड़ी पकड़ ले, कोई चालान बना दे, कोई रॉन्ग साइड का चालान बना दे, कोई हेलमेट का बना दे, किसी की CMCR भर दे बिजली वाला, किसी की MSP पे खरीद नहीं हो, किसी का मंडी से माल वापस जाए, ओलावृष्टि हो जाए, कहीं बदमाशी गुंडे बदमाशी कर ले, कहीं बैल बेटे अल्लाह की इज्जत पे आ जाए, कौन लड़ रहा तुम्हारे? मेरा जीवन समर्पित कर दिया और तुम लोग अब भी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिन क्षेत्रों में हमारा उम्मीदवार नहीं है वहां हम वोट का नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां RLP आजाद समाज पार्टी मजबूत, दोनों मजबूत स्थिति में, वहां आप लोग वोट करो। मैं मुस्लिम भाइयों से आह्वान करता हूं कि देश के अंदर जहां भी वोट करो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के उदाहरण देख लो, चाहे दलित मुख्यमंत्री बने, दूसरी जातियों के मुख्यमंत्री बने, मुसलमानों ने सबसे बड़ा सहयोग किया। राजस्थान के मुसलमानों से अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अगर बरकतुल्ला खान जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय हमारे समाज के आधे नेताओं ने कहा कि बरकतुल्ला जी को मुख्यमंत्री बनाओ, ये हमारा ऋण। और वक्त आ गया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिवाय एक वक्फ मंत्रालय के कुछ नहीं दिया, एक वक्फ मंत्री मुसलमानों को बना देता है। वोट पूरे खींच के ले जाते हैं। जैसे ही कांग्रेस कैंडिडेट होता अपने आप वोट डाल देते हैं। अपने आप वोट में डालो, वोट उसको डालो जो आपकी पैरोकारी करे, वोट उसको डालो जो लोकसभा में आपकी पैरोकारी करे, वोट उसको डालो जिसके लोग विधानसभा में आपके लड़े, वोट उसको डालो तो संकट के समय ढाल बन के आपके लिए खड़ा हो जाए। ऐसे व्यक्ति का चुनाव करो, ये वोट है। वोट सोच समझ के डालो, प्रलोभन में वोट मत दो। कई लोग दारू की बोतल में वोट दे देते हैं, 500 रुपए में वोट दे देते हैं, गाड़ी किराए की लगा दी, मेरी गाड़ी किराए की लगा दी। इतने होशियार बन जाओ, किराया बड़ा कांग्रेस बीजेपी से ले लो और वोट RLP कर दोगे। आप ले लो उन सब वोट डाल दो। तब तो तुम्हें जो धोखा किया 7 साल है, तो धोखे का हिसाब किताब एक
आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि मजबूती के साथ क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूं तेल की कीमत कम कर रहे हैं। आप क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या है? नाम मैं कह रहा हूं गलती करोगे तो क्या नाम फाड़ देगा। देवेंद्र चौधरी। अभी भी नहीं समझा क्या? अब तक हो गया चौधरी नाम का यह करंट भी है। करंट है तो दिखा दे। तो तेरे को मेरे पे भरोसा है नहीं करेगा तो छोड़ भरोसा है ना, तो कम से कम 1000 वोट आज से मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर निकल पड़ना। तू इनकी छोड़ चालान की और तेल की दरों की। राजस्थान में वो हर काम होगा जो तुम उम्मीद के साथ है। वैसे अच्छे सवाल। तेल की कीमतें कांग्रेस सरकार को मोदी भी मार रहा है और गहलोत भी मार रहा है। तेल निकाल रहा है सब जगह। भाइयों आप सब अच्छी बात करोगे ना, अच्छी पूछेंगे ना, जवाब देंगे। मेरे भाइयों जो सम्मान आपने दिया, और एक बात बताओ, अगर इस मीटिंग में हम नहीं आते तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। कितनी बड़ी मीटिंग को हमने छोड़ दिया। हमेशा इस इलाके में मैं जब भी आया, यहाँ की मंच में जो पूरी आरएलपी की टीम है, आजाद समाज पार्टी की टीम है, हमेशा सहयोग किया। मेरे हर संघर्ष में आप साथ रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपसे अलग नहीं होंगे, आपके हम दोनों लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल जब किसान का पसीना बहेगा, वहां खून देकर भी किसान कौम की रखवाली करेगा, दलितों की रखवाली करेगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। भाई भैरूलाल जी मजबूत आदमी है। भैरूलाल जी का हाथ में लाठी दे दो तो आधे विधायकों को वैसे ही तो भाई सुन लो मेरी बात। भाई मेरे को हर आदमी पसंद नहीं आता, सुन लो बात। सुन लो बेटा लीजिए। मैं कह रहा हूं देखो हर आदमी मुझे पसंद नहीं आता। भैरूलाल वास्तव में विधायक बनने लायक आदमी है। इनको भेजो, कमजोर काय को भेजो तो क्या फायदा बताओ मुझे। जो सारा विधानसभा में नींद ले जाके जो रोटी खा के पड़ जाए उनको क्यों भेजो विधानसभा में। जो लड़े इनकी एक गारंटी मैं दे सकता हूं, भैरूलाल जी में करंट है और हम दोनों चंद्रशेखर जी हम दोनों मिल जाएंगे तो करंट कितना होगा? 3 गुना। आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, मजबूती से आपकी सेवा करेंगे और हम दोनों इनके गारंटर के तौर पर बिगोद में वोट की अपील करना है, पूरा आशीर्वाद देना, पूरी मजबूती देना। हम हमेशा आपसे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट भाई सुनो, अब एक मिनट भैरूलाल जी बोलेंगे, फिर चंद्रशेखर जी बोलेंगे और फिर लास्ट में थोड़ा गाना बोलेंगे, थोड़ा डांस भी करेंगे। बोले तेजाजी महाराज की, बोले 4 भुजानाथ की, बोले राम साहब पीर की। आज मादलगढ़ की धरती पर हमारे किसान के नेता यहाँ के मुस्तफा जी लोहार की तरफ से हमारे बेनीवाल जी को साफा, सरपंच साहब की तरफ से हमारे नेता, हमारी पार्टी के नेता बेनीवाल साहब एवं हमारे जो भीम आर्मी के सुप्रीमो, हमारे नेता जो हमारे बीच पधारे, उनका मांडलगढ़ की धरती के ऊपर सभी
जो विधानसभा से पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। आज आप सब लोग हमारे नेता के इंतजार में 3 बजे से यहां डटे हुए थे। आप सब जान रहे हो विधानसभा का चुनाव है, इसमें कोई पहली बार वोट नहीं कर रहे हो। आप सब जागरूक हो, वोट समझ कर देना चाहिए। मांडलगढ़ विधानसभा के पूर्व में कांग्रेस के विवेक जी धाकड़ साहब भी चुनाव लड़े थे। वर्तमान में विधायक साहब खंडेलवाल साहब भी थे। मांडलगढ़ विधानसभा का तहस नहस कर दिया इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने। दोनों पार्टियों के नेताओं ने, आपको सब पता है, मांडलगढ़ विधानसभा का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। आप सब लोगों को पता है, मांडलगढ़ की 16 पंचायतें जिनको भीलवाड़ा जिले से निकालकर छापरा जिले में जोड़ दिया था। जनता ने 1 महीने तक धरना प्रदर्शन करने के बाद 8 पंचायतें वापिस भीलवाड़ा जिले में आ गई और 8 पंचायतें आज भी इन नेताओं ने छापरा में गिरवे रखकर अपना टिकट लेकर आए हैं। हमारे नेताजी हमारे बीच विराजमान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो 8 पंचायतें हैं, मैंने संकल्प ले रखा है कि जब तक 8 पंचायतें वापिस भीलवाड़ा जिले में नहीं आएगी तो जरूरत पड़ी तो मेरा शरीर का खून का बूंद रोड पे बहा दूंगा। हमारे नेताजी, आप हमारी जनता को आश्वस्त कीजिए, अपनी सरकार बनती है तो 8 ही पंचायतों को सबसे पहले छापरा से निकाल के पहले भीलवाड़ा में लाने का हमें आश्वस्त कीजिए। श्रीमान, मांडलगढ़ विधानसभा के कोटरी से 5 पंचायतें निकालकर उनको भी छापरा में जोड़ दिया था। उन लोगों का भी विरोध है कि उनको भी वापस भीलवाड़ा जिला में रखा जाए। बरजास, जो बरसों से बरजास तहसील बनी हुई थी, उनको भी इन नेताओं ने तोड़ के, जो बरसों से तहसील थी, उनको तोड़कर वापस उनको सवाईपुर कर दिया गया। जनता की मांग है कि बरजास को भी वापस तहसील का दर्जा मिले। श्रीमान, हमारी जो जनता की समस्या थी मैंने आपको दिखाई। आप जनता को आश्वस्त कीजिए, आप लोग सब जागरूक हो। नेहरू जी को सारे अधिकार दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने आश्वस्त कर दिया, अपनी सरकार बनती है तो सारी समस्या का निदान फर्स्ट की कैबिनेट की मीटिंग में करवा देंगे। आप लोग सब जागरूक हो। मांडलगढ़ विधानसभा के अंदर जो विधानसभा को कमजोर कर दिया इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने, अब की बार आप एकजुट होकर, अब की बार आरएलपी सरकार पोर्टल के निशान पर वोट देकर मांडलगढ़ विधानसभा को मजबूत कीजिए। मांडलगढ़ विधानसभा में आप जान रहे हो अपने किसान वर्ग है। अगर एक खेत में एक ही एक प्रकार की फसल बुआई करेगा तो वो खेत कमजोर हो जाए, उनमें फसल की पैदावार कमजोर हो जाए। आप सब लोग इन नेताओं को कह दो, विवेक जी धाकड़ साहब को कह दो, खंडेलवाल जी को कह दो, अब की बार मांडलगढ़ का विधानसभा का खेत में तो हमारे
नागौर से नया बीज भेज दिया है और उसमें ठेका लगाया है। नागौर से जो बीज भेजा है उस बीज का नाम है बेरूलाल गुजर। बेरूलाल गुजर के नाम का विधानसभा में बीज बोएंगे और विधानसभा का विकास कराएंगे। आप सब लोग वोट देते हो, वोट सोच समझ के देना पड़ता है। एक 100 रुपए की मटकी लाते हैं कुमार के यहां से, उसको भी ठोक बजा के लाते हैं। वैसे ही अब की बार इन दोनों पार्टियों को कह दो, अब की बार तो नागौर से बेनीवाल साहब ने, आजाद साहब ने नियम मटका भेज दिया है और उसका नाम है बेरूलाल गुजर। आप सब लोग जागरूक हो। मैं 25 साल से सरपंच हूं, मेरी कार्यशैली से आप सब लोग जानते हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे नेताजी को पहले भी 6 घंटे से लेट चल रहे हैं और हमारे नेताजी के अभी भी आगे और बहुत कार्यक्रम है। आप हमारे नेताजी का जो कार्यशैली को आप नहीं जानते हो, मैंने देखा हुआ है। पूरी रात भर नहीं सोते। अब इनका दला सवार पूरी रात चालू रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे एकजुट होकर अगर वोट देना चाहते हो, मुझे आशीर्वाद स्वरूप हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दो। माया माया सब आशीर्वाद दो। बोले तेजाजी महाराज की, पीर की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे बीच चंद्रशेखर जी आजाद पधार रहे हैं, उनका उद्बोधन होगा। पधारे साहब। पिछली बार का मंच उधर था, उधर के लोग बेचारे आनंद में थे, इधर के लोग बेचारे आराम से बैठ के देख रहे थे। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस बार मंच इधर है। अगर आपसे ये आग्रह है कि आप बैठ जाओगे तो जो पीछे साथी बैठे हैं उनको बुरा नहीं लगेगा। बैठ जाओ। बहुत 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 धन्यवाद। बैठ जाओ। देखो समय हो गया ज्यादा, लगभग मीडिया के लोग बैठो गया तो फिर इधर हुई, इस तरफ आ जाओ। आपको इसे खराब हो रहा है। अब आपने नेताजी की दिखा दी ना, छोड़ दो। हमारी तो ये घर जाके बता देंगे, बिल्कुल समझा देंगे, या फिर बैठ के खींचो फोटो। जल्दी से बैठ जाओ, खराब मत करो। मांडलगढ़ की ये क्रांतिकारी धरा, यहां उपस्थित हजारों की संख्या में हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग, बीच में बड़ी उम्मीद से बैठी हमारी माताएं बहनें, छोटे भाइयों बच्चियों, आज चुनावी सभा में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं बहुत कम समय में बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच अपनी बात रखूंगा और मेरा ये विश्वास है कि मेरी बात का, मेरे आने का और जो उम्मीद मैं आपसे करता हूं, हमारी इस एकता का एक मजबूत निर्णय 25 तारीख को ईवीएम पे बोतल का बटन दबा के आप लोग लोगे
और उसका परिणाम जो होगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात मान के आप लोग बैठे, और 10 मिनट अगर आप ऐसे बैठे रहे तो इससे साबित हो जाएगा कि आपके मन में अगर कोई इच्छा है तो आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। प्यारे भाइयों और इस क्षेत्र के जिम्मेदार साथियों, पहली बार चुनाव नहीं हो रहा। चुनाव तो 52 से अब तक चल ही रहा है। जिस चुनाव में देश के हर एक नागरिक के पास जो बालिग है, इतनी शक्ति है कि अगर वो जिम्मेदारी से वोट दे तो अपने भविष्य का, अपने वर्तमान का कोई भी समस्या उसके जीवन में हो, उनका वो उन समस्याओं का इलाज कर सकता है और अपने जीवन को मजबूत बना सकता है। क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और ये 6वीं 7वीं सभा है। सभा में तो हम 2-3 घंटे पहले आ जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर रात में उड़ता नहीं है। लेकिन यहां आने के लिए संकल्प था कि चाहे कैसे भी पहुंचना पड़े। जब मांडलगढ़ के लोग अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं तो उनके सम्मान की रक्षा के लिए, उनके प्यार के लिए मैं और हनुमान जी भी उनके बीच चल के उनके विश्वास को मजबूत करेंगे, समय चाहे कितना लग जाए। मगर प्यारे भाइयों, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि आप यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप किसी की सभा देख लो, ये भैरोलाल जी की मेहनत की देन है। आपका जो विश्वास हम दोनों में है, ये उसकी देन है। यहां जो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनके संघर्ष की देन है कि आज आप इस समय 10 बजे इतनी बड़ी संख्या में। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, 2-3 हजार लोग होते हैं, और वो भी अगर 2 घंटे लेट हो जाएं तो उनको ताज बजाकर निकल जाते हैं कि छोड़ो, हमें नहीं सुनना है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बारे में तो मैं क्या कहूं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। इसलिए नहीं कहना, उनका समय चला गया है, वो एक्सपायर डेट में चले गए। और एक्सपायर तो दवाई भी नहीं खाता आदमी। एक्सपायर दवाई खा ले तो बीमार हो जाएगा उल्टा। तो यहां 3 प्रत्याशी मजबूत मैदान में। पहले प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी 5 साल की सरकार आपने देख ली। नौजवान पढ़ लिख के और किसान, उसके पिता या मजदूरी करने वाले मजलूम कमजोर परिवार के जो बच्चे हैं, पढ़ लिख के बैठने से उम्मीद में कि नौकरी मिलेगी। नौकरी तो पहले तो भर्ती नहीं आती, और भर्ती आ जाती है तो मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री, विधायक और ताकतवर लोगों के बच्चे बसों में बैठ के पेपर दे देते हैं, और वो नौकरी लग जाते हैं, और गरीब के बच्चे तमाशा देखते रह जाते हैं, और उनके सपनों को लूटने काम कर देती है सरकार। मैंने तो इस सरकार को, मैंने मध्य प्रदेश की सरकार भी देखी, दिल्ली की सरकार भी देखी। कान से सुनोगे या हाथ से सुनोगे, ये तुमसे पूछ रहे हैं। मछली की आंख पे निशाने पे ध्यान रखो, कहां टकरा रहे हो यार। जो शिकारी होता है वो कहां नजर रखता है? शिकार पे तुम कहां नजर रख रहे हो? बताओ। चुप हो जाओ। हमारी कमी है सदियों से। हम इस देश में, इस प्रदेश में, इस हालात में हैं, इसके जिम्मेदार हम ही तो हैं। मैं बताऊंगा ना, अभी आपको समझ आएगा। अब ये जिम्मेदारी बेनीवाल जी ने मुझको दी है कि आप ही बता दो कि क्या चल रहा है। मैंने मध्य प्रदेश की सरकार भी देखी, दिल्ली की सरकार भी देखी, केंद्र की सरकार भी देखी, राजस्थान की सरकार भी देखी, और हमारे भीम आर्मी के नौजवान सिपाही यहां बैठे। इतना अन्याय पिछले 5 साल में हुआ। थानागाजी, चूरू, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रायगर, कार्तिक भेल, तोला गुजर, पूरन रेगर, इतना अन्याय। और चलो, अन्याय को हम समझते हैं कि सामंतवादी शक्तियां मजबूत हैं, लेकिन अन्याय करने वाले को सरकार छूट देती है।
अभी जब मैं यहां आया एक कागज मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मुझसे कहा यहां एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग होंगे। कैलाश बैरवा निवासी मुकनपुरिया मांडलगढ़, मेरी माता जी को दिनांक 9 नवंबर 2023, जिनका नाम छोटी देवी पत्नी नंदलाल बैरवा के कहने लूटने में अज्ञात बदमाशों ने महिला को निर्मम हत्या कर शव को आधा किलोमीटर घसीटा और एक गिरफ्तारी नहीं हुई, एक गिरफ्तारी नहीं। पुलिस के अधिकारी एसी के कमरों में बैठे हैं, जिले के अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन के एसी के कमरे में बैठे हैं, गरीबों की बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा। और तुम्हें तो यही तुम्हारे पड़ोस में 16 गुजर को इसी हालत में और फिर जला भी दिया। अगर कानून का राज होता तो किसी गुंडे की हिम्मत नहीं पड़ती। आज तो गुंडों को सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, नासिर जुनैद को उठा के लेके गए यहीं से और हरियाणा में जाकर पीटा और इतना पीटा कि जब तक वो मर नहीं गए। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भाजपा की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। और दोनों बच्चों को मार मार के इस हालत में कर दिया कि जब वो किसी लायक नहीं रहे तो गाड़ी में रख के जिंदा जला दिया। और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब हमने पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में 4 प्रदेश संगठन है, हर जिले में आंदोलन करवाया। मुख्यमंत्री को लगा ऐसा ना हो मुसलमान नाराज हो जाए तो उनके घर चला गया और जाके उनको बेवकूफ बनाने का काम किया। आप पूछ कर देखो उस परिवार से क्या दिया मुख्यमंत्री। गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई कि उठा ले जाते हैं यहां से। और हम तो कह रहे हैं, अब तो आप जानते हो, इंद्र मेघवाल के घर में 4 बार आया, मुझे एयरपोर्ट से रिटेन करके दिल्ली छोड़ के आते हैं। और यहां के जो कमजोर वर्गों के अपने नेता बनने की बात करते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब कांग्रेस बीजेपी में नेता, वो तुम्हारा भला कर देंगे, वो तो तनख्वाही है, उनको तनख्वाह मिलती है। और वो तनख्वाह जब मैं घर चलाते उनकी इतनी हैसियत नहीं कि आपके ऊपर वो एक अन्याय पे मुंह से कुछ आवाज निकाल दें। ये लोकतंत्र है, आपकी वोट में शक्ति है। मैं चुनाव में आज पहली बार आपके विचार वोट मांगने पहली बार आया हूं, लेकिन जब भी कहीं किसी कमजोर पे, किसान पे, नौजवान पे, महिला पे अन्याय हुआ, देश के किसी कोने में, चाहे सीएम पे एनआरसी का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, महिला पहलवानों के सम्मान का मामला हो, और यही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 25 सितंबर को गुजर महाकुंभ हुआ, पता नहीं भरोलाल को पता है नहीं पता है, और पुलिस ने लाठियां मार के जेल में बंद कर दिए और घर से उठा लगी सरपंचों को और खाल उतार दी, 20-20 बार पीटा, रासू का लगा दी, इनाम घोषित कर दिया। मैं गया रविंद्र कुमार भाटी जी को लेकर ग्वालियर और कहा डीएमएसएसपी को कि चाहे कितने बैरिकेडिंग लगा लेना, अगर हमारे लोग नहीं छोड़े, उनका इनाम नहीं खत्म किया और उनको ये जो टॉर्चर कर रहे बंद नहीं किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की तुम्हारी। तब जाके डरे, तब जाके उन गरीबों को न्याय देने का काम किया। इनके भरोसे लड़ोगे, कांग्रेस को हराने को भाजपा को वोट देते हो और भाजपा को हराने कांग्रेस को, और 5-5 साल दोनों बढ़िया आराम से मौज काटते हैं। मैं समझता हूं जब आप में विकल्प नहीं था, मजबूर थे, लेकिन अब आप में विकल्प है। आप 1 रुपए की माचिस खरीदोगे, 4 बार देखोगे माचिस खुली भी तो नहीं है। आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे, 1000 बार देखोगे कहीं कोई कमी तो नहीं है। करोड़ों रुपए से भी कीमती वोट जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बानी के बाद दिलाया और लड़के दिलाया सामंतवाद और राजा महाराजाओं से। ताकतवर लोग कहते वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो जमींदार, जिसके जो लगान देता, जिसके बड़े बड़े बिजनेस है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। बाबा साहब ने कहा नहीं, ऐसा लोकतंत्र नहीं होगा जब चंद लोग फैसला करेंगे। लोकतंत्र तब लोकतंत्र होगा जब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, जब जनता जिसको वोट देगी वो आगे बढ़ के जाएगा और वो उनकी समस्याओं के लिए लड़ेगा, तब लोकतंत्र का सपना साकार होगा। हमारे लोग वोट देते आ रहे हैं और वोट देने के सोचते कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इनको वोट देकर आपकी कौन सी जिम्मेदारी खत्म हुई? वो जिम्मेदारी आपकी तब खत्म होगी जब राजस्थान में जो अमीरों को सुख सुविधा मिल रही है वो किसान का, मेरे नौजवान मजलूम हर गरीब के घर तक पहुंचेगी, हर बहन मां खुशहाल होगी, सुरक्षित होगी और किसान को एमएसपी गारंटी मिलेगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा। और जिस तरह से मंत्री जी गाड़ी निकलती है सायरन देके,
आम आदमी भी टोल के बूथ से निकलेगा और उसका कोई पैसा नहीं खर्च होगा। ये तो वो सरकारें हैं, अगर जेब में आप में फास्टैग नहीं तो दुगने पैसे दो। आप समझते हो लोकतंत्र की शक्ति? अभी एक कानून बना, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा एमपी साहब। कोरोना काल आया, जनता जूझ रही थी रोटी रोटी के लिए, सरकार ने कानून में मास्क नहीं लगाओगे तो 500 रुपए का जुर्माना। क्या कभी आपने सोचा था कि मास्क लगाना पड़ेगा और मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए जेब से काट ले जाएंगे? सरकार में ताकत होती। मैं आपसे जिम्मेदारी के तौर पर कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आप अपनी पूरी समस्या, एक लिस्ट मुझे इन्होंने दी हमारे साथी ने, और वो बोल भी रहे थे कि 8 ग्राम पंचायतें शाहपुरा जिले जो नव गठित हुआ भीलवाड़ा की उसमें भेज दी। ढाट बड़लियास की को तहसील का दर्जा हटा दिया और कठेड़ी की 5 पंचायतें शाहपुरा में भेज दी। कैसे लाओगे वापस? भीड़ों के हल्ला मचा के। ये जिला बनाने की ताकत किसने दी? मुख्यमंत्री को। आपकी वोट नहीं तो दी। अगर आप अपनी समस्याओं का हल चाहते हो, मैं ये कह रहा हूं, एक लिफाफा बनाओ, उसमें समस्या लिखो और अगले 6 दिन खूब मेहनत करो और तय करो कि भैरूलाल नहीं लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, और अपना एक एक वोट भैरूलाल के लिए तैयार करो और भैरूलाल को जमकर वोट करो। और आप ये जानते हो त्रिशंकु विधानसभा आएगी, ना भाजपा की कोई आंधी चल रही है ना कांग्रेस की, क्योंकि जनता दोनों से दुखी है। वो मजबूर थे कि इनको एक दूसरे को वोट देनी पड़ती थी, अब मजबूर नहीं है। और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद खड़ा है और दूसरी तरफ हनुमान जी बेनीवाल खड़े हैं, और बीच में हमारे प्रत्याशी न इनको भागने देंगे न आपकी समस्याओं को रुकने देंगे। आपकी समस्याओं का पूरा इलाज करके जाएंगे, इस बात को आप याद रखें। ऐसा नहीं कि हमें एक बार आपसे वोट चाहिए। हम तो रिश्ता बनाने के लिए आए मांडलगढ़ से, कि जब भी मांडलगढ़ पे एक भी अन्याय की आंख उठेगी किसी भी कमजोर कमेरे मजलूम नौजवान की तरफ, के लिए आज हम लोग यहां आए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे और बहुत नेता आए होंगे आपके बीच में। मैंने तो जब मेरे पास पार्टी भी नहीं थी भाई, तब मैं 16 महीने जेल में रहा। और दोस्त क्या था कि जब ताकतवर लोग मेरे लोगों को पीट रहे थे, मैं सामने खड़ा हो गया, नहीं ये नहीं चलेगा। जब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, आज आपके नेताओं की हिम्मत है क्या? ईडी आ जाती तो जीप निकल जाती बाहर। इतना भ्रष्टाचार किया हुआ, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डर जाते हैं, हम पे जोर दिखाते नहीं दिखा पाए, और उनको लगता है कि ये आदमी तुम्हें भविष्य में नुकसान करेगा, तो 4 गोली चला दी। आपका इतना प्यार आशीर्वाद हुआ है कि उनकी गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर मैं तीसरे दिन भरतपुर में खड़ा था इस चैलेंज के साथ कि नहीं डरेंगे। क्यों मेरे जैसे व्यक्ति को मारने की जरूरत है? मैंने अब तक जितनी बातें कही, किसी का बुरा थोड़ा ही कहा, आपके लिए लड़ाई लड़ने की बात की। मैंने कहा, जब मैं नाम ही नहीं था मेरे पास पार्टी, तब मैं एनआरसी में जेल गया। आपका कोई नेता गया हो तो बताओ मेरे मुसलमान भाइयों, जितने लोग यहाँ हाथ उठा के बताओ, अगर एक गया आपके राजस्थान का जेल, जिनको आपने वोट देकर ताकत दी, छोड़ा चंद्रशेखर आजाद हनुमान बेनीवाल को, जो आपके लड़ता हो आप तय करो, कौन लड़ेगा आपके लिए जब आप लड़ने वाले का साथ नहीं दोगे? ये भाजपा कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में याद करो, भाजपा से पिटे हुए लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, आप जिम्मेदार लोग हो। 1.5 साल में वो कांग्रेसी पिट के भाजपा के होंगे। क्या करोगे अपनी वोट? इनको देंगे? ये तो इनका बीच में ये प्रयास कर टूट टाट के कुछ और बन जाए। आपको समझ नहीं आया कि एक ही लोग है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनका एक मतलब है, राज करो, राज करो, राज तुम्हारे ऊपर तो करेंगे। जब तुम ताकतवर हो जाओ कैसे राज करेंगे? आप अपनी पगड़ियों का मान रखो, आप अपनी ताकत को समझो। लोकतंत्र है, आपके हाथ में बटन आएगा, आप जिसको चाहे बना दो और जिसको चाहे बिठा दो। आपने सबको तो देख लिया। भैरूलाल थोड़ा जीतेगा, चंद्रशेखर आजाद जीतेगा, हनुमान जी बेनीवाल जीतेंगे, क्षेत्र जीतेगा, मांडलगढ़ की जनता जीतेगी, नौजवान किसान जीतेगा, और वो बहनें मां जीतेंगी जो सुरक्षित है।
आप एनसीआरबी का डाटा तो पढ़ो। एक नेताजी आके भाजपा के बयान देते हैं कि ये गुरुद्वारे और मस्जिदें, आपने सुना हो, ये गुरुद्वारे और मस्जिदें यहां नासूर बन गई है, इनको उखाड़ फेंको। मैंने आज ही कहा और मैंने उसी सीट पे जब नेताजी ने, बड़े नेताजी ने जो बयान दिलवाया एक छोटे से नेता से, मैं उसी सीट पे गया था बानसूर, कहीं तिजारा, और मैंने कहा कि वहां भाजपा का प्रत्याशी तो फाइट में है ही नहीं कहीं भी, वो तो बहुत पीछे है, वो तो बाहर का कोई मतलब ही नहीं है वहां, वो एमपी बना के लोगों ने देख लेंगे, वो कुछ कर किसी काम का नहीं, उस पर जोर मत लगाओ। लेकिन उन्होंने बयान क्यों दिया कि जो लोग तैयार हो रहे हैं तीसरे विकल्प को वोट देने के लिए वो बढ़ जाए। और मैंने भी ये कहा आज उनसे कि अगर गुरुद्वारे, मस्जिदें या किसी भी धार्मिक स्थल की तरफ आंख उठा के देखोगे तो ये सड़कें बंद करके तुम्हारी कुर्सियों से तुम्हें खींचने का काम हम लोग करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। अभी आपने निकम्मे लोगों को ताकत दी। इस बार भैरूलाल आपके बीच में, भैरूलाल हमारे प्रत्याशी के तौर पर है और हम दोनों भाइयों ने तय किया है कि हम प्रयास करेंगे, हम ये प्रयास करेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास रहे। आप कोई अखबार उठा के देखो, चाहे वो हमारे कितने खिलाफ हो, कोई चैनल उठा के देखो, चाहे हमारे कितने खिलाफ हो, चाहे उसका मालिक भाजपा कांग्रेस का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसको भी लिखना पड़ रहा है कि गठबंधन बहुत मजबूत है। इसका अच्छा परिणाम सुनो ना, कभी आपने देखा कि आखिरी दिन कांग्रेस ने अपनी लिस्ट रिलीज की हो प्रत्याशियों की? भाजपा की कभी आप देखा आखिरी दिन रिलीज की हो? क्यों ऐसा क्यों आखिरी दिन रिलीज करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सबको पता था कि कोई रुक नहीं रहा है, तीसरा विकल्प है, लोग भागे भागे जाएंगे, जनता तैयार बैठी है। आज हालात भी ऐसी हैं, हम इतनी सीटें जीत के जाएंगे कि हमारे जरिए सरकार बनेगी। और आप ये सोचो, जब सरकार बनाने की चाबी हमारे पास होगी तो फिर आपको अपनी समस्याओं के लिए कहीं जाना पड़ेगा क्या? जब आपके बीच का व्यक्ति, किसान का बेटा आपके लिए लड़ने वाला, आपके लिए जान हथेली में रखने वाला हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का, तो आप बताओ आपकी समस्याओं का हल होगा या नहीं होगा? चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सुरक्षा की समस्या हो, चाहे आपके जो गांव चले गए तहसीलों में उनकी समस्या हो, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार के, हमने तो देखी ना सरकार, आप मौका था दो, 6 महीने के अंदर इंडस्ट्री लगवा के आप 50,000 नौजवानों को रोजगार दिलाने का मॉडल लगा दिया, उन्होंने राज कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी कीमती वोट को किसी भी कारण, किसी की बातों में आकर खराब मत करना। चुनाव समीकरणों पर जीते जाते हैं। भगवान देवनारायण को मानने वाले लोग और भैरूलाल जी के समर्थन के लोग, प्लस हम लोगों में बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों में आस्था विश्वास रखने वाले और हमारे संघर्ष का वोट और हनुमान जी बेनीवाल किसान कमेरों की आवाज, उनका वोट, जब ये तीनों वोट संगठित होकर पड़ेंगे, कैसे नहीं जीतेगा भैरूलाल? और जब भैरूलाल जीतेगा तो आप सब लोग जो होते विधायक आपके बीच का होगा, आपका आदमी बनेगा, तो आपकी समस्याओं के लिए लड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी वोट को खराब मत करना। हमने बहुत सोच समझ के कर दिया, बहुत प्रत्याशी थे दौड़ में, हमने तय किया कि अगर हमने थोड़ी थोड़ी मदद इनकी कर दी तो ये आगे बढ़ जाएंगे। और अब ये जिम्मेदारी आप पे, फैसला लो कि आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके आने वाली नस्लें, आपका वर्तमान और भविष्य राजस्थान में कैसे अच्छा हो। और अगर अपने भविष्य के बारे में सचेत हो तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर उनको ताकत दो और उनको काम करने का मौका दो। आज मुझे बताओ, आपने सबको सेवा का मौका दिया, क्या इस बार आप हनुमान जी बेनीवाल को सेवा का मौका दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे नहीं दोगे? जोर से उठाओ, ऐसे नहीं माना जाएगा। जो एक हाथ उठाएगा यानी कि वो आधे दिल से, जो दोनों हाथ उठाएगा उसको माना जाएगा कि वो पूरे दिल से है, और जो अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा उसको ये माना जाएगा कि उसने फैसला कर लिया कि वो राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करने वाला है। क्या मैं ये मानूं कि भाई भैरूलाल इस बार यहां से आगे बढ़ रहे हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ मेरे साथियों, वो जो